Welcome to my channel. My name is Shweta, and this is my channel you are watching. And the channel is denoted to the government examinations, okay, teaching and non-teaching exams both. So in this video, in this particular video, you are going to watch the MCQs of Rajasthan's examination, like all the papers of Rajasthan. You can say like school व्याख्याता, second grade, third grade, REIT या art at LDC, RPSC, कनिष्ठ लेखाकार, RJS, पुलिस उप निरीक्षक, पटवार और महिला पर्यवेक्षक and headmaster and lot more. The questions that has been given in these particular examination. So it means this series is basically all about the previous year questions. Okay, so keep watching. And the first topic in this series is about tenses. Okay, we do topic wise MCQs, and in the series of these topics, the first topic is tenses. So we are going to discuss some questions of tenses, and after that we do more. Let's start the video. So first question is how long you working in this office. इसमें क्या करना है, टेंस का क्वेश्चन है और इसको हमें करेक्ट करके लिखना है, सही फॉर्म बनानी है. देखो, हाउ लॉन्ग हैव यू वर्किंग, इसका ये बनेगा, ये पूछ रहा है कि कितने टाइम से तुम काम कर रहे हो, तो जहाँ पे हाउ लॉन्ग हैव यू है वो वाला ही आंसर है. तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है. अब ये दोनों बच गए. देखो, इसमें भी है, इसमें भी है, पर जब ये पूछा जाएगा ना तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो, तो मतलब पास से लेके अब तक का वो पूछ रहा है. तो ये कौन से टेंस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले टेंसेस होते हैं ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले, उसके अंदर आता है. तो यहाँ हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा. ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बी नहीं लगा हुआ जो हमेशा अपने साथ ये लेता है. ही नेवर हैज एंड नेवर विल टेक सच अ डिसीजन. तो इसमें हमें इसको सही करके लिखना है. इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो, जब भी दो हेल्पिंग वर्ब दे रखी होती है ना, तो जो हमारी जो वर्ब है ना वो उसी के अकॉर्डिंग ही आएगी. कि जैसे यहाँ पे विल है, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म लिख दी, ये सही है. अब यहाँ पे जो हैज है ना हमारी, ये भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे वर्ब ऐड करनी है. तो जो इसने यहाँ पे नहीं कर रखी, तो हमें ये इसको सही करना है. तो इसका क्या हो जाएगा, जहाँ पे और हैज और हैव कौन सी फॉर्म लेते हैं अपने साथ, थर्ड फॉर्म. जहाँ पे भी थर्ड फॉर्म है इसके साथ वही हमारा आंसर है, तो पहले में ही है. तो ये जो हमारा फर्स्ट है वही सही हो जाएगा. देखो, हैज के साथ इसने थर्ड फॉर्म लगा दी, ये सही हो गया, और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो ये भी सही हो गया. तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है. इसमें ये करेक्शन करनी थी. ओके, ध्यान रखना है इसको. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर क्लेम इज डैश ऑन मोरल ग्राउंड्स. तो अब हमें यहाँ पे क्या फिल करना है, या तो ये जो वर्ब होती हैं उसके बाद या तो हमारा क्या आएगा, मेन वर्ब आती है, ठीक है, जो ये हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद या तो मेन वर्ब आएगी, या फिर क्या आएगा, नाउन आएगा, या फिर आएगा एडजेक्टिव. इन तीनों में से एक चीज आएगी. देखो, जस्टिस कुछ नहीं होता, ठीक है, जस्टिफाई वर्ब है, तो इसके साथ हम क्यों नहीं लगा रहे. अगर इसको हमें क्या करना होता, अगर पैसिव बनाना होता तो इसके साथ थर्ड फॉर्म लगती. इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म तभी लगती है, ठीक है, नॉर्मल हम नहीं लगाते. इज एम आर के साथ या तो आईएनजी फॉर्म लगेगी या फिर थर्ड फॉर्म लगेगी. थर्ड फॉर्म लगी तो वो पैसिव बन जाएगा, आईएनजी लग जाएगी तो कॉन्टिन्यूस बन जाएगा, तो ये बनेगा नहीं. तो अब ये जो हमारा ऑप्शन है ना, जस्टिफाइड, यहाँ पे हमें एक एडजेक्टिव की जरूरत है जो ये पूरा हमारा कर रहा है नीड, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जस्टिफाइड. नेक्स्ट इज व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश ऑलरेडी लीव, मतलब पहले ही चली गई थी ट्रेन. तो अब ये देखो, जब पास्ट में दो एक्शन होते हैं ना, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, पास्ट में दो एक्शन हो रहे हैं, तो एक में तो क्या आएगा, पास्ट सिंपल आएगा, और एक में आएगा पास्ट परफेक्ट, ठीक है. तो अब में कौन से किस में क्या आएगा. अब एक सिंपल चीज ये होती है कि अगर यहाँ पे पास्ट है तो ऑब्वियस है यहाँ पे पास्ट परफेक्ट आएगा ही आएगा, पर कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता, तो वो आगे आएंगे तब मैं बताऊंगी. व्हेन आई रीच द स्टेशन, कि अब जब यहाँ पे है वो इंसान, ठीक है, अब ये पास की बात कर रहा है कि जब वो ट्रेन यहाँ पे पहुंचा स्टेशन पे, ठीक है, तो ट्रेन ऑलरेडी ही चली गई थी, मतलब ट्रेन पहले चली गई थी, उसके बाद ये यहाँ पे उसमें पहुंचा स्टेशन के ऊपर. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड लेफ्ट हो जाएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, हैड. ठीक है, अब देखो पास्ट की बात थी उसके अंदर, तो हैज लिविंग तो आएगा ही नहीं ना, ये आएगा. अब बच गया वोज लेफ्ट. अब वोज और लेफ्ट हम कब यूज करते हैं, इज एम आर वोज वर थर्ड फॉर्म कब यूज करते हैं, पैसिव में. पैसिव हमारे को बनाना नहीं. अब बच गया ये इकलौता ही ऑप्शन, ऐसे करके भी इसको कर सकते थे.
अब नेक्स्ट इज एवरीवन डैश कम फॉरवर्ड टू हेल्प हिम इन हिज आवर ऑफ नीड, कि जब उसको जरूरत थी तब सब लोग आए थे, ठीक है। तो ये अब इसमें तुम इसको ये देखो, ये बात कब की कर रहा है, किस टाइम की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, पास्ट की, कि सब आते हैं या सब आए थे, ठीक है, सब आए थे, हैड कमिंग होता ही नहीं है, इज के साथ कम थर्ड फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म नहीं लगती, तो ये भी हो गया, तो ये हम यूज नहीं करेंगे। तो क्या बच गया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पास्ट चाहिए, तो पास्ट सिर्फ इसमें ही दे रखा है, तो केम हो जाएगा कि उस टाइम सब आए थे जब उसको जरूरत थी, इसलिए यहाँ पे हम फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट इज आई डैश टू आगरा बिफोर सो आई डोंट विश टू गो देयर अगेन, कि मैं पहले ही आगरा जा चुका हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं है वहां जाने की। क्या है यहाँ पे, डोंट है, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम ऑब्वियस है यहाँ प्रेजेंट ही भरेंगे, तो पास्ट वाला ये गया, ये दोनों ही गए, हैड बीन हमें भरना ही नहीं है, तो ये इकलौता ही बच गया, हैव बीन। आई हैव बीन टू आगरा बिफोर सो आई डोंट विश टू गो देयर अगेन, ठीक है, तो इसलिए मेरी इच्छा नहीं है वहां जाने की। मतलब ये इतने इजी होते हैं करने। मोहन डैश रादर टायर्ड टुडे, कि वो टायर्ड दिख रहा है, ठीक है। ये जो होते हैं ना, ये जो सीम और ये, इनके साथ हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते, तो ये नहीं होगा, इट सीम नहीं होता, या हम ईडी लगा सकते थे तब ये हो जाता पैसिव, डू के साथ एस और एस लगता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, बचे एक लौता ऑप्शन एक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी ब्रोक डाउन व्हेन शी डैश द न्यूज, कि ब्रोक डाउन होता है जब इमोशनली हमारा ब्रेक डाउन होता है ना, हम रोने लग जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। तो अब ब्रेक तो प्रेजेंट में हो गया, ब्रोक हो गया मतलब पास्ट में, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो आगे भी हम पास्ट ही भरेंगे। अब ये क्या कह रहा है, इसको बनाओ पहले, शी ब्रोक डाउन व्हेन शी द न्यूज, कि वो मतलब टूट गई कब, जब उसने न्यूज सुनी, या न्यूज सुन रही थी, ठीक है, मतलब न्यूज सुनते सुनते ब्रेक डाउन हो गया, या सुनने के बाद हुआ, सुनने के बाद ही होता है ऑब्वियस, ठीक है, तो क्योंकि पहले शौक लगेगा, सुनेंगे शौक लगेगा, उसके बाद हम रिएक्ट करते हैं, ऐसे थोड़ी है सुनते सुनते ही लग जाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हर्ड हो जाएगा, शी ब्रोक डाउन व्हेन शी हर्ड द न्यूज, ठीक है। आई वो श्योर दैट ही डज सक्सीड, कि मैं श्योर था वो सक्सीड हो जाएगा। अब देखो ये नरेटिव में आ गया, नरेशन फॉर्म में आ गया, दैट कंजक्शन लग रहा है। अब ये जो हमारा प्रिंसिपल क्लोज है, पास्ट में है, ऑब्वियस है, आगे हम पास्ट भरेंगे, तो ये दोनों कट गए। अब ये बचेगा वुड और शुड, तो शुड हम यूज करते हैं जब चाहिए वाला सेंस होता है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो सेकेंड ऑप्शन बच गया हमारा, सेकेंड ऑप्शन सही है यहाँ पे। अब नेक्स्ट इज इट रेन सो हार्ड दैट वी नोट गोट आउट, अब यहाँ पे क्या भरेंगे, देखो सेम दैट वाला आ रहा है, जैसे ऊपर किया था हमने, ये जो हमारा क्लोज है, ये किसके अंदर है, पास्ट में है, ऑब्वियस हम आगे पास्ट भरेंगे, तो पास्ट इनमें किसी में नहीं है, इकलौते फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो एक ये सही हो गया। ऐसे करके भी इसको करा जा सकता था, मतलब ये इतने सौखे होते हैं कई क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज ही केप्ट लुकिंग एट हर वॉन्डरिंग वेयर ही डैश और बिफोर, कि उसको वो देखी जा रहा था कि उसने इसको पहले कहाँ देखा है, बिफोर आ गया, तो मतलब है परफेक्ट वाला भरेंगे, पास्ट परफेक्ट भरेंगे या प्रेजेंट परफेक्ट भरेंगे, इन दोनों में से एक भरेंगे। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो फिर ये तो कट गई, ये दोनों हम भरेंगे नहीं। तो पहली बात ये है कि जो सी है, हम इसका क्या है, आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते, तो ये होगा नहीं, तो पैसिव हमें चाहिए नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब बच गए ये दोनों। अब इनमें से हमें करना क्या है, एक चीज बस इतना देख लेना, इसको एलिमिनेट करके तुम आराम से आंसर निकाल सकते हो, कि जो ही है उसके साथ ना हैज आएगा। अगर हमें प्रेजेंट भी भरना होता, तो हम उसके साथ अगर हैज होता, तो हम उसको ऑप्शन को सोचते, पर यहाँ पे तो हैव है, तो ये ऑप्शन वैसे ही कट गया। अब बच गया ये इकलौता ही। और एक चीज और देख लो, पास्ट है तो ऑब्वियस है हम पास्ट ही भरेंगे आगे ही, तो एक हो गया हमारा एक ऑप्शन, मतलब दोनों तरह से ही तुम्हारा आंसर आ रहा था, कि पास्ट है तो पास्ट ही भरेंगे, और बिफोर आ गया तो मतलब परफेक्ट वाला भरेंगे, या तो प्रेजेंट परफेक्ट भरते या पास्ट भरते। अब यहाँ पे पास्ट है तो हम पास्ट वाला ही भरेंगे, तो एक ऑप्शन ऐसे जा सकता था, ऐसे करके भी सोल्व कर सकते थे। अब ये क्वेश्चन देख लो, एज सुन एज ही डैश ही वेंट फॉर अ वॉक, एज सुन एज के बाद मैं तुम्हें बताऊं, जो यहाँ पे होता है ना, जो इधर वर्ब भर रखी होगी वही उसके बाद वाले में आएगी या उससे पहले वाले में आएगी। अगर मान लो यहाँ ब्लैंक होता, तो हम वही फॉर्म भरते जो यहाँ है उसी में ही भरते, अगर यहाँ पास्ट है तो पास्ट ही भरेंगे, यहाँ सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म ही भरेंगे, प्रेजेंट फॉर्म है तो प्रेजेंट फॉर्म ही यहाँ भरेंगे, पर यहाँ पे इन्होंने कुछ अलग दे रखा है, तो वो क्या है, एज सुन एज ही, जब यहाँ पे डैश ही वेंट फॉर अ वॉक, अब ऑब्वियस है पास्ट है तो प्रेजेंट वाले काट दो, ईट्स नहीं आएगा, ये कट गया, फ्यूचर वाला भी नहीं आएगा,
तो और ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट वाला है, पास्ट है तो हम पास्ट ही भरेंगे, तो हैड रिटर्न हो जाएगा। अब एक और चीज देख लो, अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, देखो वेंट सेकंड फॉर्म है, गो वेंट गोन, ठीक है, वेंट सेकंड फॉर्म होती है, तो यहाँ पे भी हम सेकंड फॉर्म ही भरते। अगर यहाँ पे ईट की फॉर्म होती एट, तो वो वाला आंसर सही होता, पर इन्होंने दे पास का रखा है, इसलिए हम थर्ड ऑप्शन के साथ गए हैं। नेक्स्ट इज आई डैश ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस यस्टरडे। अब देखो सिंस के साथ क्या आ गया, टाइम आ गया, तो कौन सा उसमें हम टेंस भरते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला भरते हैं ना, या तो प्रेजेंट परफेक्ट भरेंगे या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, दोनों में से एक भरेंगे। तो अब कहाँ है भाई, सिंस और टाइम आ गया, तो हम वही ढूंढते हैं, हमारा हैज है बीन वाला ऑप्शन जहाँ होगा या हैड बीन वाला ऑप्शन जहाँ होगा हम वही भरेंगे। तो इसमें है नहीं, ये भी गया, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन एक लौता ही बच गया। तो हमारा यहाँ पे फोर्थ आंसर सही हो गया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें ये दिखाना है कि काम पहले से शुरू था और अभी तक भी वो चल रहा है, इसलिए हम इसके साथ ये यूज करेंगे कि मैं कल से काम कर रहा हूँ। तुम इसको पास्ट में मत ले जाना कि ये जो यस्टरडे दे रखा है तो हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म भर देंगे या कुछ भी, ऐसा नहीं होगा। सिंस के साथ टाइम दे रखा है तो हम वही यूज करेंगे जो इनके लिए बनाए गए हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, वो वाले टेंसेज वो है ये कंडीशन, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये देख लो, ये कंडीशनल सेंटेंस आ गया, इफ यू डैश हार्ड यू विल ड्रिल द नेल इन, ठीक है, अगर तुम काम करोगे अच्छा तो तुम ये कर लोगे, सक्सेस इसमें प्राप्त कर लोगे। तो अब ये क्या है, यहाँ पे जो दो होते हैं इसमें, दो क्लोज होंगे, एक तो इफ वाला होगा और एक जो मेन क्लोज होगा हमारा वो होगा। अगर इफ, जो इफ क्लोज है वो अगर आ रहा है प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है, तो आगे वाला क्या आएगा, फ्यूचर में आएगा, फ्यूचर सिंपल में। अब देख लो इसमें क्या है, इसमें हमें जो मेन जो सेंटेंस है ना वो हमें दे रखा है, ठीक है, जो क्या है फ्यूचर सिंपल में है, तो जो उससे पहले वाला आएगा तो किस में हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल में। तो जहां प्रेजेंट सिंपल है वही हमारा आंसर है। प्रेजेंट सिंपल का क्या रूल होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस और ईएस लगाते हैं, ठीक है, या फिर हम नहीं लगाते, ये दो ही ऑप्शन होते हैं। देखो विल तो फ्यूचर के लिए होता है, ये नहीं आएगा। आर हीटिंग मतलब कॉन्टिन्यूस, ये भी नहीं हुआ। हैव इट का मतलब क्या हुआ, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ये भी नहीं चाहिए हमें, तो ये हिट एक ही ऑप्शन में है तो ये हो जाएगा। अब देख लो इसके साथ एस और एस क्यों नहीं लग रखा, क्योंकि जो यू है हमारा क्या है, एज अ प्लूरल कंसीडर होता है, तो इसके साथ हम एस और एस नहीं लगाते, इसलिए यहाँ पे हिट आ गया। सपोज यहाँ पे ही होता और ऑप्शन में ये दे, यहाँ पे हिट्स दे रखा होता, ठीक है, तो हम यहाँ पे इस ऑप्शन के साथ जाते, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर हो गया तो उसके अकॉर्डिंग हम इसके साथ जाएंगे। समझ गए, बस इतना सही है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये एकदम सौखे होते हैं टेंस और ये कंडीशनल सब कुछ। आई डैश हिम नेक्स्ट मंथ, देखो नेक्स्ट की बात आ गई तो मतलब अगले फ्यूचर की बात होगी, तो फ्यूचर है तो हम फ्यूचर टेंस ही भरेंगे, तो पास्ट तो हम भरेंगे नहीं, जहां पास्ट है उसको काट दो। हैज विजिटेड कौन सा होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो ये प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, ये भी कट गया। अब ये क्या है, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, हमें ये भी नहीं चाहिए, दो फ्यूचर सिंपल एक में ही है, तो ये हो गया शेल विजिट, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। आईवी के साथ हम शेल का यूज करते हैं तो इसलिए इसने ये लगाया है। नेक्स्ट इज शी डैश यू पार्टी इफ यू हैड इनवाइटेड हर, कि वो पार्टी में जरूर आती अगर तुमने इसको बुलाया होता, ठीक है, बुलाया होता तो आती, मतलब बुलाया ही नहीं तो वो आई भी नहीं, तो ये हुआ। अब ये क्या है, ये भी कंडीशनल है, इसमें क्या है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म है ना, तो आगे वाले में क्या हो जाएगा, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव थर्ड फॉर्म जहां पे भी है वही हमारा आंसर है। तो देखो पास्ट है तो इस ये तो हम भरेंगे नहीं, ऑब्वियस है, विल तो आता ही नहीं है, क्योंकि अब वोस टू ग्लैडली ये नहीं भरेंगे, ठीक है, हमें कंडीशनल वाला सेंटेंस चाहिए, जो कंडीशन वाला क्या पूरी करेगा, वुड हैव जिसमें भी होगा वो हमारा आंसर होगा, तो अकेले पहले में ही है, तो ये हमारा आंसर हो गया, वुड हैव ग्लैडली अटेंडेड। थर्ड फॉर्म भी लगेगी, ये भी याद रख लेना, जो हैव है उसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, और ये जो हैव है हमारी, ये क्या है, हमारी सिंपल फॉर्म होती है, जो हम वुड के साथ और विल शैल के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं ना, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए हैव आता है हमेशा विल शैल सब मोडाल्स के साथ, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर हैव आएगा, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही है। अब ये जो है इसमें हमें बताना है सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने की कौन सा टेंस है। आई सी अ फ्लैट स्ट्रेच ऑफ ग्राउंड। अब इसमें हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ वर्ब देखनी है, जो वर्ब हमारी कहाँ होगी, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ ही लिखी होती है मोस्ट प्रोबेबली, तो सी है, अकेला सी लिखा हुआ है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम कहाँ यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल में, तो प्रेजेंट सिंपल ये रहा हमारा।
ठीक है। अगर यहाँ पे होता ही सीज होता कहीं पे भी, यहाँ पे सीज लिखा होता और ही सीज होता, तो भी हम क्या करते, प्रेजेंट सिंपल के साथ ही जाते, तब हमें समझ आ जाता कि एस और एस लग गया तब तो क्या है, प्रेजेंट सिंपल है। यहाँ पे नहीं लग रखा तो कंफ्यूज नहीं होना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रेजेंट सिंपल ही होता है। अगर विल सी होता तो हम फ्यूचर सिंपल के साथ जाते, पर ऐसा यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। अब इसमें फिर से हमें टेंस पहचानना है। आई गेट अप अर्ली एंड ईट माई ब्रेकफास्ट लिसनिंग टू द रेडियो। अब हमें वर्ब देखनी है, टेंस पहचानना है तो वर्ब देखो सिर्फ। वर्ब क्या है, हमारी गेट है, यहाँ पे हमारी वर्ब है ईट, ठीक है। इसके साथ दोनों के साथ ये एस और एस नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, क्योंकि आई है हमारा सब्जेक्ट और वो एज अ प्लूरल एक्ट करता है, इसलिए हम एस और एस लगाते ही नहीं। तो मतलब क्या हो गया, सिंपल हो गया। कौन सा सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, तो ये थर्ड ऑप्शन में है, ये हमारा सही हो गया। ओके, नेक्स्ट इज द बाइबल से द बाइबल सेज लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। तो अब क्या है, इसमें क्या करना है हमें, वर्ब देखनी है। वर्ब हमारी क्या है, सेज। अब ऐसा लग गया, अब तो सबको ही पता चल गया होगा कि कौन सा है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट इज इट वॉज वेरी कोल्ड दैट नाइट। कौन सा है, पास्ट, वोज लगा है, तो वोज के साथ आगे कुछ लग रहा है या कोई वर्ब नहीं लग रही, सिर्फ वोज लग रहा है, ठीक है। बी एक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और जो सेकंड फॉर्म क्या होती है, वोज या वर होगी, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म है ये। सेकंड फॉर्म किसमें हम यूज करते हैं, पास्ट सिंपल के अंदर यूज करते हैं। देखो मोस्टली पास्ट सिंपल के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछते हैं ये, यहाँ पे मान लो कोई वो होता, ही स्कोल्डेड मी, स्कोल्डेड मी, ठीक है। स्कोल्डेड क्या हो गया, हमारी वर्ब होगी। वर्ब कौन सी है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो ये क्या हो गया, पास्ट सिंपल हो गया। ये हम जान सकते हैं आराम से, हमें पता चल जाता कि सेकंड फॉर्म है तो हम पास्ट सिंपल लगाएंगे, पर यहाँ पे वोज लगा रखी है तो कुछ मतलब कंफ्यूज नहीं होना। वोज क्या है, सेकंड फॉर्म में ही आएगी, आगे इसने कुछ दे ही नहीं रखा, कोई वर्ब मेन वर्ब दे ही नहीं रखी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेन वर्ब वोज ही है, खुद ही मेन वर्ब ये है, इसलिए हम पास्ट सिंपल के साथ ही जाएंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट इज ही वॉज लुकिंग इल। अब वोज वर्ब के साथ इसने क्या दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दे रखी है। अब यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब होगी वोज, और ये मेन वर्ब होगी हमारी लुकिंग। तो वोज वर्ब प्लस आईएनजी मतलब किसमें होता है, पास्ट के साथ आईएनजी हम कहाँ लगाते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस में लगाते हैं, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा सेकेंड। नेक्स्ट इज आई हैव नोटिस दिस ट्रेट इन मैनी एक्टर्स। अब हैज है प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, तो थर्ड ऑप्शन इज राइट हियर। I have often criticized the standards of cleanliness in the trains in India। आप देखो have थर्ड फॉर्म कहाँ लगेगा, have थर्ड फॉर्म कहाँ लगता है भाई बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट इज आई एम फीलिंग टेंस एंड माई हेड इज एकिंग। तो आई एम फीलिंग इज एम आर के साथ आईएनजी कब लगेगा, ठीक है। इज एम आर के साथ आईएनजी कहाँ पे लगता है, कौन से टेंस में लगेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज करते हैं, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। द डॉक्टर हैड बीन वर्किंग अलोन, ये सारे ही हमें टेंस पहचानने वाले हैं। देखो हैड बीन एंड वर्किंग, बीन हैड बीन वर्किंग हम कहाँ यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। हैव बीन हो जाता, हैव बीन वर्किंग हो जाता तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाता, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, कॉन्टिन्यूटी दिखा रहा है पास्ट से प्रेजेंट की। अब है ऑनेस्टी इज स्वीट, तो इज यहाँ पे क्या है, हमारी मेन वर्ब है, मेन वर्ब इकलौती, ठीक है। इसके साथ कोई भी यहाँ पे वो नहीं दे रखी इसने, अगर मेन वर्ब यहाँ पे दे रखी होती तो इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाती, अब नहीं दे रखी तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इज हमारे, इज हम किस में यूज करते हैं, प्रेजेंट में। कौन सा प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल, तो ये प्रेजेंट सिंपल का एग्जांपल है, ठीक है। जो स्टेट दिखा रहा है, किसकी स्टेट दिखा रहा है, हनी की, और कैसा है वो, स्वीट है। तो अभी आज के लिए हम इतने ही करेंगे, आगे हम नेक्स्ट इसको कंटिन्यू रखेंगे सीरीज को, ये सारे जितने भी प्रीवियस ईयर है वो हम करने वाले